आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नरुका ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। नरुका ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। देखिए दोस्तों, साइकोलॉजी रीड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब में साइकोलॉजी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है। लेकिन साइकोलॉजी हम पढ़ते हैं तो साइकोलॉजी के बारे में आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। ऐसा वीडियो है जिसमें से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक के बारे में हम लोगों को जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। अक्सर होता क्या है कि हम साइकोलॉजी की उन बातों को जो बहुत गहराई की होती है उन पे तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता और उसमें से क्वेश्चन टपक जाता है। तो जिसमें से क्वेश्चन टपकता है उसका एक टॉपिक है जिसके बारे में हमको आज ध्यान से सीखना है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की शाखाएं। यानी कि हम मनोविज्ञान के बारे में तो पढ़ते हैं, लेकिन इस मनोविज्ञान की जो बहुत सारी शाखाएं हैं उनमें से मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसी शाखाएं जिनमें से अक्सर अब तक पेपरों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ब्रांचेज ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की शाखाएं। मनोविज्ञान की शाखाओं में अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट शाखाओं में, तो पहली है सामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान, अब देखिए आप, सामान्य मनोविज्ञान, हाँ कितना आसान नाम है। लेकिन क्या हम सोच सकते हैं कि ऐसे भी कोई मनोविज्ञान हो सकती है। लेकिन सामान्य मनोविज्ञान जिसको हम कहते हैं जनरल साइकोलॉजी। तो हमें याद रखना कि मनोविज्ञान की एक शाखा वो सामान्य मनोविज्ञान है, जनरल साइकोलॉजी है। इसके बाद में हम बात करें अगली शाखा की, तो वो शाखा है असामान्य मनोविज्ञान। यानी कि जो सामान्य मनोविज्ञान है उसका विलोम है असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे फ्रेंड्स, इसको हम कहेंगे एबनॉर्मल साइकोलॉजी। तो पहली सामान्य मनोविज्ञान है और उसकी ही विपरीत क्या है, असामान्य मनोविज्ञान है ना। इसके बाद में देखो मनोविज्ञान की जो शाखा है मानव मनोविज्ञान। कौन सी, मानव मनोविज्ञान, है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी। मानव मनोविज्ञान यानी कि ह्यूमन साइकोलॉजी। और क्योंकि हम जो मानव होते हैं वो व्यक्ति होते हैं, तो इसका एक और मनोविज्ञान है, वो है व्यक्ति मनोविज्ञान। कौन सी मनोविज्ञान है, व्यक्ति मनोविज्ञान, जिसको हम कहते हैं इंडिविजुअल मनोविज्ञान। ठीक है। अब एक शाखा जो होती है वो है पशु मनोविज्ञान। कौन सी मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान। अब पशु मनोविज्ञान को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एनिमल मनोविज्ञान। तो पहली सामान्य मनोविज्ञान, फिर असामान्य मनोविज्ञान, मानव मनोविज्ञान, व्यक्ति मनोविज्ञान और पशु मनोविज्ञान। इसके बाद में है देखो समूह मनोविज्ञान, ग्रुप साइकोलॉजी। कौन सी साइकोलॉजी है, ग्रुप साइकोलॉजी, है ना। अब देखो हमको पता रहना चाहिए कि मानव मनोविज्ञान यानी कि मानव व्यक्ति है, व्यक्तियों का समूह है, तो व्यक्ति मनोविज्ञान, और व्यक्तियों का समूह है तो वो कौन सी हो गई, समूह मनोविज्ञान। और समूह मनोविज्ञान को हम क्या कहेंगे, ग्रुप साइकोलॉजी। क्या कहेंगे इसको, ग्रुप साइकोलॉजी। अब अगर हम मानव की बात करें तो मानव में छोटे बच्चे होते हैं, है ना,
छोटे बच्चों से हमारी शुरुआत होती है, तो वो हो गए इसकी बाल मनोविज्ञान। और बाल मनोविज्ञान को हम क्या कहेंगे? चाइल्ड साइकोलॉजी। क्या कहेंगे इसको हम? चाइल्ड साइकोलॉजी। और बालक जो बड़ा हो जाता है, किशोर के बाद में जब बालक और बड़ा होता है, तो वो कहलाती है प्रौढ़। और तो इसमें कौन सी साइकोलॉजी हो गई? प्रौढ़ मनोविज्ञान। और प्रौढ़ को हम कहते हैं एडल्ट, यानी कि कौन सी साइकोलॉजी हो गई ये? एडल्ट साइकोलॉजी, है ना। तो मानव मनोविज्ञान, मानव के बाद में व्यक्ति मनोविज्ञान, व्यक्ति क्योंकि समूह में रहता है तो समूह मनोविज्ञान। और समूह जो है वो बालक और प्रौढ़ से बनता है, तो बाल मनोविज्ञान, है ना, और प्रौढ़ मनोविज्ञान। इसके बाद में हम बात करें जो हम हमारे एजुकेशन में, शिक्षा में जो साइकोलॉजी काम में आती है, वो है शिक्षा मनोविज्ञान। कौन सी मनोविज्ञान? शिक्षा मनोविज्ञान। और शिक्षा मनोविज्ञान को हम क्या कहते हैं? एजुकेशनल साइकोलॉजी। कौन सी साइकोलॉजी कहेंगे हम इसको? एजुकेशनल साइकोलॉजी। और एजुकेशनल साइकोलॉजी के बाद हम अगर अगली शाखा की बात करें, तो देखो शुद्ध मनोविज्ञान। कौन सी मनोविज्ञान? शुद्ध मनोविज्ञान। और इसको हम कहते हैं प्योर साइकोलॉजी। कौन सी साइकोलॉजी कहेंगे हम इसको? प्योर साइकोलॉजी कहेंगे, है ना। इसके बाद हम अगर अगली शाखा की बात करें, तो व्यवहारिक मनोविज्ञान। कौन सी मनोविज्ञान? व्यवहारिक मनोविज्ञान, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एप्लाइड साइकोलॉजी। कौन सी साइकोलॉजी? एप्लाइड साइकोलॉजी, है ना। इसके बाद में आती है हमारी औद्योगिक मनोविज्ञान। कौन सी मनोविज्ञान है? औद्योगिक मनोविज्ञान। अब औद्योगिक मनोविज्ञान को हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्रियल मनोविज्ञान। औद्योगिक मनोविज्ञान मतलब इंडस्ट्रियल मनोविज्ञान। इसके बाद में साइकोलॉजी की जो सबसे इम्पोर्टेंट शाखा है, जिसमें से क्वेश्चन टपकता है, वो है परा मनोविज्ञान। देखिए फ्रेंड्स, नाम देखो इसका, परा है। और परा ये शब्द जो है, ये आधुनिक शाखा है। यानी कि मनोविज्ञान की अगर आधुनिक शाखा है तो वो है परा मनोविज्ञान। तो ये इसमें से क्वेश्चन टपकता है, क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान की आधुनिक शाखा कौन सी है। तो आपको याद रखनी है, वो जो परा मनोविज्ञान है वो इसकी कौन सी शाखा है? आधुनिक शाखा है। इसके बाद हम अगर अगली इम्पोर्टेंट शाखा की बात करें, तो वो है नैदानिक मनोविज्ञान। कौन सी मनोविज्ञान? नैदानिक मनोविज्ञान, जिसको हम कहते हैं क्लिनिकल मनोविज्ञान। कौन सी? क्लिनिकल, है ना। अब क्वेश्चन में क्या होता है, इस नैदानिक शब्द की तरह इस क्लिनिकल को हिंदी में लिख दिया जाता है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्लिनिकल मनोविज्ञान का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया नैदानिक मनोविज्ञान। इसके बाद में हम अगर बात करें अगली शाखा की, तो वह है समाज मनोविज्ञान, जिसको हम जो है सामाजिक मनोविज्ञान भी कहते हैं। समाज मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान को हम क्या कहेंगे? सोशल साइकोलॉजी। तो समाज मनोविज्ञान क्या है? सोशल साइकोलॉजी है। और इसमें इम्पोर्टेंट शाखा में जो हमारी अगली शाखा है, वो है अपराध मनोविज्ञान। कौन सी है? अपराध मनोविज्ञान। और अपराध मनोविज्ञान को हम क्रिमिनल साइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? इसको क्रिमिनल साइकोलॉजी कहते हैं। तो ये जो क्रिमिनल जो वर्ड है, इस क्रिमिनल वर्ड को भी हिंदी में लिख दिया जाता है। किस में लिख दिया जाता है? इसको ऐसे क्रिमिनल साइकोलॉजी लिख दिया जाता है। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो साइकोलॉजी की बहुत सारी शाखाएं होती है, लेकिन अक्सर ये जो शाखाएं हम पढ़ रहे हैं, इन शाखाओं में से जो है क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसलिए यही शाखाएं मैं आपके लिए छांट के लाया हूँ, और इनमें से आपके रीट में क्वेश्चन आने की संभावना क्या है? बहुत ही अधिक है। इसलिए एक बार हम इनको वापस नॉर्मली देख लेते हैं। पहली कौन सी मनोविज्ञान है? सामान्य मनोविज्ञान। कौन सी मनोविज्ञान है? सामान्य मनोविज्ञान, जनरल साइकोलॉजी। और इसकी विपरीत कौन सी हो गई? असामान्य मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी। फिर हम बात करें मानव मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी, है ना। और मानव में कौन आता है? व्यक्ति, तो इंडिविजुअल साइकोलॉजी ऐसे ही होती है।
पशु मनोविज्ञान यानी कि एनिमल साइकोलॉजी। और इसके बाद में अगर हम बात करें, हम व्यक्ति जो है किस में रहते हैं, हम समूह में रहते हैं, तो कौन सी साइकोलॉजी हो गई, समूह साइकोलॉजी। छोटे बच्चे होते हैं, है ना, तो बाल मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड साइकोलॉजी, है ना। और प्रौढ़ होते हैं तो कौन सी हो गई, वो प्रौढ़ मनोविज्ञान यानी कि एडल्ट साइकोलॉजी, है ना। इसके बाद में एजुकेशन में काम में आती है, वो हो गई कौन सी, शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी। ऐसी होती है शुद्ध मनोविज्ञान जिसको हम क्या कहते हैं, प्योर साइकोलॉजी, है ना। और इसके बाद में अगर हम बात करें तो व्यवहार्थ मनोविज्ञान जिसको हम कहते हैं एप्लाइड साइकोलॉजी। कौन सी कहते हैं इसको, एप्लाइड साइकोलॉजी। तो कई बार एप्लाइड शब्द इस प्रकार से लिख दिया जाता है ना, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये हो गई हमारी व्यवहार्थ मनोविज्ञान। इसके बाद में होती है औद्योगिक मनोविज्ञान जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्रियल मनोविज्ञान साइकोलॉजी। परा मनोविज्ञान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शाखा है फ्रेंड्स, कौन सी, परा मनोविज्ञान, है ना। और या इसको पैरा साइकोलॉजी भी कहते हैं, पैरा मनोविज्ञान भी कहते हैं। ये आधुनिक शाखा है, अक्सर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है। और इसके बाद में आती है नैदानिक साइकोलॉजी यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, है ना। ऐसे ही समाज साइकोलॉजी और सोशल साइकोलॉजी हम इसको इंग्लिश में कहते हैं। और वैसे ही जो है एक अपराध साइकोलॉजी है ना, क्रिमिनल साइकोलॉजी। तो फ्रेंड्स शाखाएं तो और भी होती है, लेकिन ये ऐसी शाखाएं हैं जिनमें से अब तक क्वेश्चन पूछा गया है ना। और क्वेश्चन पूछता कैसे हैं, क्वेश्चन दे दिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मनोविज्ञान की शाखा नहीं है। तो फ्रेंड्स 3 नाम तो ऐसे दिए जाते हैं जो मनोविज्ञान की शाखाओं में हैं, लेकिन जैसे एक नाम अलग दे देते हैं, राजनीतिक मनोविज्ञान। अब राजनीतिक मनोविज्ञान नहीं है तो वो ऑप्शन हमारा क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो मनोविज्ञान की इम्पोर्टेंट शाखाएं हैं, इन सभी शाखाओं का विस्तृत विवरण, इन सभी शाखाओं के बारे में विस्तृत जानकारी का मैं एक बड़ा वीडियो कुछ ही दिनों के अंदर बनाने वाला हूं। लेकिन इन सब के बारे में जो है हमें कंप्लीट पता होना चाहिए। फ्रेंड्स ये सब मनोविज्ञान की वही शाखाएं हैं जिनमें से अब तक रीट सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए एक बार आपको इनको ध्यान से समझना है, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स मनोविज्ञान, जब हम पूरे मनोविज्ञान विषय के बारे में पढ़ते हैं तो उसकी जो शाखाएं हैं, क्योंकि बहुत सारी शाखाएं हो सकता है वो याद ना हो, लेकिन ये ऐसी शाखाएं हैं जिनमें से क्वेश्चन बनता है, तो ये शाखाएं याद होना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से इनको क्रम से लिखा गया है ना, ताकि हमें याद करने में आसानी रहे, ये आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी। और इनका विस्तृत वीडियो जो है कुछ ही दिनों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना 100% रहती है, इसलिए ये सभी शाखाएं जो हमें अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, जो परीक्षा में आपकी बहुत हेल्प करेगा। जय भारत, जय हिंद।